तो हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे बउआ कि अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? जावा के जावा के लकड़हारे। अब ये जावा के जो लकड़हारे इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, सोचने वाली बात है। तो बात यहाँ ये था बउआ कि जो लकड़हारे थे वो सिर्फ लकड़हारे नहीं थे, एक कुशल जो है ना वो शिल्पकार भी थे। कुशल क्या थे? शिल्पकार। कुशल क्या थे? शिल्पकार। शिल्पकार भी। ये लकड़ी को काटने में तो कुशल है ये थे, और काटने के साथ साथ जो है ना वो बेहतर तरीके से लकड़ी का जो है वो अच्छे अच्छे चीज, दरवाजा, कमरा, पलंग, कुर्सी, ये सब बनाने में भी जो है ना वो कलाकार थे। कहाँ के लकड़हारे? जावा के। कहाँ के लकड़हारे? जावा के लकड़हारे। इसीलिए जब भी जावा का जिक्र होगा तो जावा के लकड़हारे का भी क्या होगा? जिक्र होगा। सच की झूठ? इसीलिए आपके इस टॉपिक में इसको जोड़ा गया। अब बात क्या था बउआ कि जो है ना जो लकड़हारे समुदाय थे जावा में, उसको हम लोग किस समुदाय के नाम से जानते थे? किस नाम से? तो उनको जो बउआ जो लकड़हारे परिवार लोग थे उनको हम लोग जावा में क्लांग समुदाय के नाम से जानते हैं। किस समुदाय के नाम से? क्लांग समुदाय के नाम से जानते हैं। और ये लकड़ी काटने में और लकड़ी से जो है ना वो वस्तु निर्माण करने में जो है वो पारंगत थे। और उतना ही नहीं बउआ, ये जो है ना खेती भी करते थे। क्या करते थे? खेती। हुआ क्या कि उसी बीच जो है ना 1755 के आसपास, कब के आसपास? 1755 के आसपास। तो 1755 के आसपास बउआ जावा में जो एक रियासत था, क्या था बउआ? रियासत होता होगा मतलब जहाँ राजा शासन करते हैं। कौन शासन करते हैं? राजा शासन। जहाँ राजा शासन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रियासत। क्या बोलते हैं? रियासत। तो वहाँ जो है ना एक रियासत था जिसको हम लोग बउआ जानते थे माताराम रियासत के नाम। किसके नाम से? माताराम रियासत। तो ये माताराम रियासत जो है ना दो भाग में बटा, यानी राजघराना दो भाग में बट गया। तो जब राजघराना दो भाग में बट गया तो उसकी प्रजा जो है वो भी दो भाग में बटेगी ना। हाँ। सच की झूठ? तो प्रजा में जो है बउआ किस समुदाय के लोग थे? किस समुदाय के लोग थे? तो क्लांग समुदाय के लोग थे। और उस समय ऐसा कहा जाता है कि लगभग जो है 600 क्लांग परिवार उस जो है रियासत में रहते। 6000। ठीक है ना। तो उस रियासत में जो है बउआ लगभग कितना 6000 क्लांग परिवार के लोग रहते थे। कितना रहते थे? 6000 क्लांग परिवार के लोग रहते थे। अब क्या हुआ बउआ, जब रियासत बटा तो ये परिवार भी क्या हो गया? बट गया। अब बटने के पीछे भी कारण था, क्योंकि अगर ये परिवार नहीं बटता तो लकड़ी काटने में इससे ज्यादा कोई कुशल नहीं था। तो फिर राजा का भवन कैसे बनता, रियासत कैसे बनता, राज दरबार कैसे बनता, लकड़ी कौन काटता? फिर दोनों ये जो परिवार है वो दोनों रियासत में आधा आधा क्या हो गए? बट गए। अब हुआ क्या कि इसी बीच हम लोग देखे कि 18वीं सदी के आसपास डच का जो है जावा में क्या हो गया? कब्जा। डच का जावा में क्या हो गया? कब्जा। और जब उसका कब्जा हुआ तो वो भी सोचा बउआ कि ऐसा काहे नहीं करते हैं कि हम लोग जो है इसी जो है कौन समुदाय? क्लांग समुदाय। कौन समुदाय? इसी क्लांग समुदाय पे अपना जो है ना आधिपत्य स्थापित कर ले और इसी से काम करवाएं लकड़ी का, क्योंकि काटने में कुशल था। लेकिन इस बात को जो वो लोग समझ गया और वो लोग जो है ना क्या कर दिया? विरोध। क्या कर दिया? विरोध। किसका? डच का। इसका विरोध कर दिया। लेकिन डच का विरोध करने के बाद डच जो है शक्तिशाली था तो उस विद्रोह को क्या कर दिया? दबा दिया। क्या कर दिया? दबा दिया। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। कोई दिक्कत? अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? डच वैज्ञानिक वानिकी। डच वैज्ञानिक वानिकी। चलें? हाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद।